और कॉर्निया का जटिल से जटिल ऑपरेशन जो कि बिहार में मुश्किल से 2 या 3 अस्पताल में होगा, वो सारी सुविधाएँ यहाँ पे उपलब्ध हैं। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आयुष्मान भारत कार्ड से भी लोग ऑपरेशन करा सकते हैं और पेशेंट्स को या मरीजों को एक भी पैसा खर्च नहीं आने वाला। किसी भी तरह की आँख की समस्या है, तो उसका सारा इलाज यहाँ पे बिल्कुल मौजूद है। इधर छपरा गोपालगंज से ले लीजिए, नरकटियागंज से ले लीजिए, इधर बक्सर से ले लीजिए, बेगूसराय से ले लीजिए, हर तरफ के मरीज आप आँख के प्रति सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आँख बहुत लोग समझते हैं कि आँख में अगर कोई दिक्कत नहीं है, तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, यानी बहुत बड़ा एक भ्रम वाला बात है। हर पेशेंट को स्पेशली अगर 40 साल से ऊपर जो लोग हैं, उनको हर साल अपनी आँखों का चेकअप कराना है। हर साल अपनी आँखों का चेकअप कराना है और ये ज़्यादा ज़रूरी उन लोगों के लिए हो जाता है, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जिन लोगों को हाइपरटेंशन है, जिन लोगों को और किसी तरह की शरीर की बीमारी है। तो जो लोग डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, उन लोगों को हर साल कम से कम 1 बार आँख का चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज़ मैं रिजवी। मैं भी पहुंच चुका हूं शंकर ज्योति नेत्रालय में। क्या क्या यहां पर फैसिलिटीज़ है और सरकारी जो योजनाएं हैं तमाम तरह के, वो यहां पर किस तरह से काम कर रही है। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर गौतम सर। क्या क्या यहां पर दे रहे हैं सर? देखिए, शंकर ज्योति नेत्रालय एक सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल है रिजवी जी, जिसमें कि हमारे यहाँ कैटरेक्ट सर्जरी तो होती है, मोतियाबिंद की सुविधा है, साथ साथ रेटिना की सर्जरी की सुविधा है और कॉर्निया का जटिल से जटिल ऑपरेशन जो कि बिहार में मुश्किल से 2 या 3 अस्पताल में होगा, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आयुष्मान भारत कार्ड से भी लोग ऑपरेशन करा सकते हैं और पेशेंट्स को या मरीजों को एक भी पैसा खर्च नहीं आने वाला है। आप सोचिए, जो सुविधा एम्स में आपको बहुत लंबे लाइन में लगने के बाद मिल पाएगी, चाहे आईजीएमएस में इतना पेशेंट्स का भीड़ है, बट हमारे यहाँ सरकार ने आयुष्मान भारत का एम्पैनलमेंट दे रखा है, जिसके तहत हम लोग जटिल से जटिल ऑपरेशन, चाहे मोतियाबिंद का, जैसा हम बताएं, मोतियाबिंद का, चाहे रेटिना का, चाहे कॉर्निया का, सारा ऑपरेशन आयुष्मान भारत के तहत बिल्कुल मुफ्त में किया जा रहा है। तो पेशेंट्स को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह की आँख की समस्या है, तो उसका सारा इलाज यहाँ पे बिल्कुल मौजूद है। कहाँ कहाँ से पेशेंट आपके यहाँ आ जा रहे हैं सर? इसलिए कि ख़ास पूरे बिहार में हमको नहीं लगता है कि इतने हाई लेवल जो होता है, कहा जा सकता है कि हॉस्पिटल, खास के आई हॉस्पिटल है। जी देखिए, पेशेंट्स तो हर जगह से आते हैं, चाहे इधर छपरा गोपालगंज से ले लीजिए, नरकटियागंज से ले लीजिए, इधर बक्सर से ले लीजिए, बेगूसराय से ले लीजिए, हर तरफ के मरीज आते हैं। उनका अच्छा इलाज होता है, रहने की व्यवस्था यहाँ है, अच्छी से अच्छी व्यवस्था है और किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। हर जगह से पेशेंट आते हैं और यहाँ इस हॉस्पिटल को इस्टेब्लिश करने का एम ही ये था कि एक छत के अंदर हम लोग सारी सुविधाएं, जो भी आँख से रिलेटेड है, जटिल से जटिल बीमारियां हैं, उनका ऑपरेशन कर सकें, उनका इलाज कर सकें। इसीलिए हम लोग यहाँ 24 घंटे काम कर रहे हैं। आँखों में जो परेशानी होने का मुख्य कारण क्या है? कम एज में अभी देखा जा रहा है बच्चे लोग को चश्मा लग जा रहा है या परेशानी हो रही है, क्या कारण है? वो गर्दा गुबार है या गाड़ी मोटर ज़्यादा चलने से, प्रदूषण है, क्या कारण है? ये बहुत अच्छा सवाल है। आजकल हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, छोटे-छोटे बच्चे होते हैं जिनको मोटा-मोटा चश्मा लग जा रहा है। एक रीज़न उसका एक रीज़न ये है कि बच्चे आजकल मोबाइल में अपना ज़्यादा टाइम व्यतीत कर रहे हैं। कोई बच्चा बाहर गेम खेलने नहीं जा रहा है, कोई फुटबॉल नहीं खेल रहा है, कोई क्रिकेट नहीं खेल रहा है, सब मोबाइल में लगा हुआ है। गेम भी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो हो गया। वो मोबाइल लेता है और मोबाइल छोड़ता ही नहीं है। और माँ-बाप इसलिए मोबाइल दे देते हैं कि जब तक बच्चे के पास मोबाइल है, तब तक वो अपना काम कर सकते हैं माँ। तो ये चीज़ लेकिन कम से कम थोड़ा कम होना चाहिए। बच्चों को प्रोत्साहित करना है कि बच्चे जाएँ, आउटडोर एक्टिविटीज़ में मन लगाएँ। थोड़ा-सा गेम खेलें, थोड़ा क्रिकेट खेलें, थोड़ा साइकिल चलाएँ, थोड़ा धूप लगेगा उनको। ये एक स्टडी भी है, ताइवान और चाइना में एक स्टडी हुई थी, जिसमें देखा गया कि जिन लोगों का माइनस चश्मा, नेगेटिव चश्मा ज़्यादा बढ़ रहा है, वो लोग बच्चे घर में ज़्यादा रह जा रहे हैं, वो बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। तो ऐसा कहा गया है वहाँ की स्टडी के अनुसार कि कम से कम 2 से 3 घंटा, 2 से ढाई घंटा बच्चों को धूप लगना बहुत ज़रूरी है, यानी आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे उनका चश्मे का नंबर बढ़ने से वो स्पीड में कमी आएगी। ठीक है, शहर में तो तमाम तरह के फैसिलिटीज़ आप लोग दे रहे हैं, बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे मशीनरी है या डॉक्टर हैं। गाँव की ओर कैसे लोगों को इस तरह का इलाज मिल जाए, ये काम आप लोग कैसे कर रहे हैं सर? बिल्कुल, देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, बिहार की जनसंख्या ऑलमोस्ट 13 से 14 करोड़ लोग हमारे बिहार में रहते हैं और इत्तेफ़ाक से सारे जो भी अस्पताल हैं, जो अच्छी सेवाएँ दे पा रहे हैं या दे सकते हैं, सब पटना में ही हैं।
तो दिक्कत यहाँ आ जाती है कि गांव के लोगों को कैसे यहाँ पे लेके आएं, इसी के लिए आप लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इसी में आप लोग का इंपॉर्टेंस आता है कि भैया किसी तरीके से, किसी माध्यम से हम सारे लोगों को बता पाएं कि यहाँ पे सुविधा है। और बहुत सारा, जैसे हमने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत बहुत सारी चीज़ों का तो बिल्कुल मुफ्त में ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि इलाज कराएं के बिल्कुल खुश होके जाएंगे यहाँ से। एक और सवाल, कैसे सावधान रहा जाए, खासकर आंखों के प्रति अपने लोगों को, खासकर कैसे आप जागरूक करना चाहेंगे सर? जी, देखिए, आँख के प्रति सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बहुत लोग समझते हैं कि आँख में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, यानी बहुत बड़ा एक भ्रम वाला बात है। हर पेशेंट को, स्पेशली अगर 40 साल से ऊपर जो लोग हैं, उनको हर साल अपने आँखों का चेकअप कराना है। हर साल अपने आँखों का चेकअप कराना है, और ये ज़्यादा ज़रूरी उन लोगों के लिए हो जाता है जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जिन लोगों को हाइपरटेंशन है, जिन लोगों को और किसी तरह की शरीर की बीमारी है। तो जो लोग डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, उन लोगों को हर साल कम से कम एक बार आँख का चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी बातें आपको पता नहीं चलेंगी। आपको जब तक पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, और तब इलाज करना शायद आसान ना रह जाए। इसीलिए हर साल आँख का चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, खास करके अगर आपको कोई डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जैसी बीमारी है, और अगर आपके परिवार में किसी को ग्लोकोमा जैसी बीमारी है। तो ग्लोकोमा, मान लीजिए आपके पिताजी की या माताजी को अगर रहा हो, तो उससे आपको ग्लोकोमा होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये बात आपको डॉक्टर ही डायग्नोज कर सकता है कि आपको चांस है कि नहीं है। इसलिए चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, और अर्ली सिम्टम्स को, यानी पहले लक्षण को इग्नोर नहीं करना कि अरे कुछ हो गया है, दवा कुछ डाल लिए हैं दुकान से लेके, वो ठीक हो जाएगा। हो सकता है वो ठीक ना हो, और बाद में ठीक करने लायक भी ना रह जाए। इसलिए सही समय पे डॉक्टर के पास आना बहुत ज़रूरी है। आपका हमने एक छोटा सा वीडियो देखा था सर, मेरे दिल में वो था कि वो सवाल पूछेंगे। आपने कहा था कि आंखों को भी हार्ट अटैक होता है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट मेरे दिमाग में था, लोगों तक भी ये बात पहुंचे, आंखों का हार्ट अटैक कैसे? देखिए, होता क्या है कि आँख भी एक तरीके से एक टिश्यू है बॉडी का, जहाँ पे कि ब्लड सप्लाई जब तक जा रहा है तब तक वो टिश्यू जिंदा है, अपना काम कर रही है। कभी कभी आँख का एक हिस्सा होता है रेटिना, उसकी ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। बस इसी को, उस जैसे दिल का हार्ट अटैक तब होता है जब दिल की ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, हार्ट की ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाती है। उसी तरह अगर रेटिना की ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाए तो उसको हम लोग सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन कहते हैं, जो कि बिल्कुल हार्ट अटैक जैसा ही है, क्योंकि वो टिश्यू काम करना बंद हो जाता है। तो उस केस में जितना जल्दी सिम्टम हो, जैसे ही आपको लगे कि नहीं आँख में मेरे को धुंधला दिख रहा है, या हमको कुछ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, अपना जांच कराना है और अपना इलाज शुरू कराना है, तो आपकी आंखों की रोशनी बच सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कहा, खासकर बच्चों के लिए मोबाइल बड़ा ही खतरनाक साबित हो रहा है अभी के दौर में, और एक आंखों का हार्ट अटैक भी होता है। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात आज हम आपको दिखाने जाएंगे, और आप देख भी रहे हैं। और आपको बताते चलिए, यहाँ पे जो सुविधा इन्होंने दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड, गांव की ओर जो आयुष्मान के आश्रम में लोग रहते हैं, खासकर गरीबों के लिए निकाला गया आयुष्मान कार्ड, उसका सुविधा तमाम तरह के यहाँ पर आधुनिक मशीन के द्वारा आप आकर यहाँ पे शंकर ज्योति नेत्रालय, सबसे ज़्यादा यहाँ पे बहुत ही अनुभवी डॉक्टर लोग की एक टीम है। तमाम यहाँ पे जितने भी फैसिलिटीज़ आप देख सकते हैं, एक बार विजिट जरूर करें। लेकिन अगर कोई भी अगर आंखों के लक्षण में कोई तकलीफ हो तो ज़रूर आप डॉक्टर से एक बार परामर्श जरूर करें। लेकिन आपको एक चीज़ बता दें, शंकर ज्योति नेत्रालय, हमको नहीं लगता है कि पूरे पटना में इतना हाईटेक खासकर आई हॉस्पिटल होगा, इसलिए हमने कई कवरेज किया और भी कई जगह हम गए हैं। लेकिन हमें नहीं लगता कि इतने यहाँ पे आधुनिक मशीन द्वारा, इतनी फैसिलिटीज़, इतनी साफ सफाई, फुल्ली एसी तमाम व्यवस्था है। लेकिन उनके साथ साथ सबसे बड़ी व्यवस्था जो लोगों को चाहिए, खासकर गरीबों को, वो है आयुष्मान। कम पैसा, फ्री में रहने का, खाने का तमाम व्यवस्था यहाँ पर दे रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर गौतम कुमार सर थे, तमाम बातें उन्होंने बताई, बड़ी तफसील से बताई। आप इन पर ज़रूर फॉलो करें और अपने सावधान रहें। और एक बार अगर कोई भी तकलीफ आंखों को हो तो आप ज़रूर पटना में अगर रुख करते हैं, पटना की तरफ अगर आना चाहते हैं, तो शंकर ज्योति नेत्रालय में ज़रूर आप परामर्श करने के लिए आ सकते हैं। धन्यवाद।